चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने आज एतराफ कर लिया कि उन्होंने हवाओं का रुख बदलने वाली बात मजबूरी में कही। साथ ही उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद का मलबा अदालत पर गिरा दिया। आज उन्होंने इंतहाई गैर मामूली खिताब किया और हैरान कुन बातें की। कुछ दिन पहले उन्होंने हुकूमत के हवाले से एक बयान दिया था, वो इस बयान से पीछे हट गए और बयान था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, जिससे तासुर उभरा कि अब हुकूमती वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद आज चेयरमैन नैब ने खुद पर होने वाली तनकीद का मलबा अदालतों पर गिरा दिया। आज एंटी करप्शन डे की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि BRT और मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार है, मगर जब अदालती स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो ही इन रेफरेंसेस की बारी आएगी। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इस हवाले से अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मगर इस स्टे ऑर्डर को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सवाल यह है कि नैब ने 1 साल तक इस स्टे ऑर्डर को खत्म कराने के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, आला अदालत को रेफरेंस के मंदरजात क्यों नहीं बताए कि इनके अपने दावों के मुताबिक कितना बड़ा करप्शन का मामला है। ये स्टे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जारी किया था, जिनके बहुत सारे फैसलों को चैलेंज किया गया। बाद में फैसले उनके तब्दील भी हुए, मगर इस फैसले के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह है एक केस की तफसीलात। दूसरा है मालम जब्बा केस, जिसकी चेयरमैन नैब ने मिसाल दी। इस हवाले से हमने तहकीकात की कि मालम जब्बा केस में कौन सी अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स से इस हवाले से हमने मालूमात हासिल की, मगर किसी के पास भी इस हवाले से कोई तफसील नहीं थी। हमने इंटरनेट पर तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई तफसील नहीं मिली। फिर जो मुल्जिमान हैं हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अदालत में गए नहीं हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर जब हमने नैब के तर्जुमान से इस हवाले से पूछा कि हमें नहीं मिल रहा, चेयरमैन नैब ने कह दिया है कि मालम जब्बा केस पर भी स्टे है, कोर्ट का रेफरेंस तैयार है, जैसे स्टे खत्म होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर तर्जुमान नैब ने बताया कि चेयरमैन नैब ने तो दोनों केसेस का नाम लिया है, मगर स्टे ऑर्डर सिर्फ BRT केस पर है, मालम जब्बा केस पर नहीं है। मालम जब्बा केस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है अदालत का और रेफरेंस तैयार है, तो अब तक दायर क्यों नहीं किया गया। चेयरमैन नैब ने BRT के साथ साथ मालम जब्बा का भी जिक्र करके मलबा अदालत पर डाल दिया, हालांकि ऐसा कोई अदालती हुक्म है ही नहीं। नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार होने का मतलब यह है कि नैब समझता है कि इस केस में करप्शन हुई है, इसलिए उसने पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसके बाद रेफरेंस तैयार किया। मगर सवाल ये उठ रहा है कि इस केस में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की। नैब तो अब इंक्वायरी के स्टेटस पर गिरफ्तारियां करता है, रेफरेंस तक मामला पहुंच गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बात इस लिहाज से अहम है क्योंकि अपोजिशन के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें नैब ने इंक्वायरी ही के मरहले पर गिरफ्तार कर लिया था, मगर यहाँ रेफरेंस तैयार है, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई और रेफरेंस फाइल नहीं किया जा रहा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को 18 जुलाई को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिया और फिर 3 दिसंबर को उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया। इसी तरह इस केस में मिफ्ता इस्माइल को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया, फिर उनके खिलाफ भी इस माह रेफरेंस तैयार करने का ऐलान किया और इसमें जाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम दोनों पर नहीं लगाया गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्हें कई माह से गिरफ्तार किया हुआ है। इंक्वायरी स्टेज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी को 1.5 साल हो गया है। आहद चीमा की गिरफ्तारी को 2 साल होने वाले हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अलबत्ता यह मामला उलट है। मालम जब्बा केस में बहुत सी अहम हुकूमती शख्सियात शामिल हैं। वजीर दिफा परवेज खट्टक, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सयाहत आतिफ खान और तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज पर करप्शन के साथ साथ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल नैब ने लगाए हैं। इस हवाले से 19 सितंबर को द न्यूज़ में खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक मालम जब्बा स्कैंडल जनवरी 2018 में सामने आया। नैब की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन नैब ने इस केस को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मिसाली केस करार दिया और 9 जनवरी को इंक्वायरी का अहकाम दिए। अब तक इस केस में वजीर दिफा परवेज खट्टक, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सूबाई वजीर आतिफ खान, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत कई अफसरान नैब के सामने पेश हो चुके हैं, बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस केस के हवाले से नैब ज़राए ने दावा किया था कि इस स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए
इस केस को हेडक्वार्टर भिजवाया गया है, मगर मामला कई माह से इल्तवा का शिकार है। इस खबर के मुताबिक तो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वजह से रेफरेंस रुका हुआ है, मगर आज चेयरमैन नैब ने अदालत पर जिम्मेदारी डाल दी। मगर हमारी तहकीकात के मुताबिक, जैसा कि हमने आपको बताया, अदालत ने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया इस हवाले से, जिसकी तस्दीक तर्जुमा नैब ने भी कर दी है। और इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि 17 दिसंबर 2018 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के सामने पेश हुए। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें नैब की जानिब से कोई सवालनामा नहीं दिया गया। द न्यूज़ की खबर में खैबर पख्तूनख्वा के दीगर केसेस की भी मिसालें दी गई जो चेयरमैन नैब के दावे के बरक्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नैब के केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। खबर के मुताबिक हेलीकॉप्टर केस 2 फरवरी 2018 को सामने आया। इस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस केस में इमरान खान को तलब भी किया गया। वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद नैब के सामने पेश भी हुए, मगर खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस केस में नैब के सवालनामे का जवाब नहीं दिया और फिर उन्हें नैब ने तलब भी नहीं किया। इस केस को भी 1.5 साल हो गए, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह एक और अहम केस बिलियन ट्री सुनामी का है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में चेयरमैन नैब ने इस केस की तहकीकात का हुक्म दिया। 1 साल से ज़ायद हो गया, अब तक इस केस में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि इस केस में अब तक 350 अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का कहा गया, जिन्होंने मनसूबे में मुबैना तौर पर करप्शन की, वो कार्रवाई जारी है। खबर के मुताबिक नैब ज़राए ने बताया कि इस केस में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई जो तहकीकात कर रही हैं, जिसमें बेज़ाब्तियाँ साबित हो चुकी हैं, मगर अब तक ये मामला भी सर्द खाने में दिखाई दे रहा है। इसी तरह खबर के मुताबिक एहतसाब कमीशन में गैर कानूनी भर्तियों और तकरीरों का मामला सामने आया। मार्च 2018 में यह मामला नैब ने उठाया और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन खत्म हो गया, मगर इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिर उसके बाद खैबर बैंक का केस आया। बैंक में 1400 गैर कानूनी भर्तियों का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहतसाब कमीशन ने उठाया, फिर 1 साल पहले नैब के हवाले कर दिया। खैबर बैंक ने इस केस में पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, मगर यह स्टे फरवरी 2019 में अदालत ने खारिज कर दिया। मगर नैब इससे ला इल्म था कि अदालत ने यह स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया है, यानी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया और नैब को पता ही नहीं था। मीडिया में खबरें आने के बाद नैब ने फिर से तहकीकात शुरू की और बैंक के 20 मौजूदा और साबिक़ा अफसरान को तलब किया। इससे खारिज हुए भी अब कई माह हो गए हैं, उसकी क्या पेशरफ्त है नहीं पता। अहम बात यह है कि मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब कॉलम निगार जावेद चौधरी से मुलाकात में भी बात कर चुके हैं। उन्होंने मालम जब्बा केस के हवाले से बताया था कि यह अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक ख़तरा है और मैं परवेज़ खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मज़ीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है। ये बातचीत मई में शाया हुई और इस बातचीत को भी 8 माह हो गए। बाद में नैब ने इंटरव्यू पर सवाल उठाए, मगर इंटरव्यू करने वाले अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बहरहाल मई में चेयरमैन नैब परवेज़ खटक की गिरफ्तारी का इंदिया दे रहे थे, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये नैब का रवैया है, जिसकी वजह से अदलिया खुद भी मुल्क में जारी एहतसाब पर सवाल उठा चुकी है। नए अदालती साल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए 11 सितंबर को चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। चीफ जस्टिस का ये बयान बहुत अहम है, मगर अब चेयरमैन नैब अदालतों पर ही मलबा डाल रहे हैं। साथ ही चेयरमैन नैब ने आज अपनी तकरीर में अपनी मजबूरी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने बयान दिया था हवाओं के रुख बदलने का, वो बयान मजबूरी में दिया था। पहले 30 से 35 साल तक हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर 12 से 14 माह वालों का एहतसाब होगा। हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी वो नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना, कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो आपको रखना पड़ेगी। चेयरमैन नैब ने मजबूरी में बयान दिया या फिर दबाव में आकर ये बात कही? सवाल ये उठता है कि पहले बयान मजबूरी में दिया था या आज का बयान मजबूरी में दिया है। पहले क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं न सिर्फ तरदीद करता हूँ और बल्कि नफ़ी भी करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बशमूल वो जो हमारे नाक़दीन हैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की
और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। इन दो बयानात के दरमियान नैब ने बहुत सी इंक्वायरीज की मंजूरी दी, मगर सब के सब अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ थी। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने हर उस अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ केसेस बनाए जिनके खिलाफ साबिक DGFIA बशीर मेमन ने कार्रवाई से इनकार किया था। इस हवाले से दिलचस्प हकाइक सामने आ रहे हैं, आइए उनका जायजा लेते हैं। 3 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर छाया हुई, जिसमें बताया गया कि हुकूमत का DGFIA पर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का दबाव था। DGFIA पर दबाव डाला गया कि वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके अकामे की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए और कहा जाए कि उन्होंने गैर मुल्की हुकूमत को कौमी राज फरोख्त किए हैं। तो फिर FIA ने कहा कि हम शवाहिद कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें क्लियर कर चुकी है। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। बशीर मेमन से कहा गया कि वो तहकीकात शुरू करने का एलामिया जारी कर दें, मगर FIA ने इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। और इस हवाले से DGFIA और सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान सख्त मुकालमा भी हुआ और बशीर मेमन ने कहा कि अगर इन बुनियादों पर मुकदमे कायम किए गए तो कल वजीर आजम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उनके बच्चे भी बरतानवी शहरी हैं। FIA ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ नहीं किया, मगर नैब जरूर मुतहरिक नजर आया। अहम बात यह है कि नैब ने मार्च में ख्वाजा आसिफ को सियालकोट हाउसिंग स्कीम केस में तलब किया था। 2 दिन पहले यह खबर आई कि नैब ने ख्वाजा आसिफ की अहलिया और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार तो नहीं हुए, मगर उनके खिलाफ नैब मुतहरिक है। अब अहम बात यह कि खबर में एक और नाम नून लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली जावेद लतीफ़ का भी लिया गया कि FIA ने हुकूमती दबाव के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। और आज ये खबर सामने आई कि नैब ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और भाइयों के नाम पर अरबों रुपए के असासे बनाने के इल्ज़ामात पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह खबर में एक और अपोजिशन के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम लिया गया। खबर के मुताबिक FIA को कहा गया, बशीर मेमन को कहा गया कि एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब भी इस मामले में महफूज नहीं। उनके खिलाफ बड़ा चार्ज ये था कि वो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। FIA को कहा गया कि उनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये पाकिस्तान में बैठकर हम पर तनकीद करें। अहम सरकारी शख्सियात ने DGFIA को कहा था कि FIA के किसी अफसर को आइंदा किसी अरब मुल्क के दौरे पर ले जाएंगे, वहाँ जाकर देखना कि वो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हुकूमत पर तनकीद करें। बहरहाल उस वक्त सूरत हाल यह है कि 15 अक्टूबर को खबर सामने आई कि नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उनके भाई के खिलाफ तहकीकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। माजी में नैब ने मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात का ऐलान किया था। आज तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई नहीं पता। वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के हवाले से खबर में था कि नैब को FIA पर उस हवाले से प्रेशर था। बाद में नैब ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जाके कहा भी कि बहुत कहते थे शाहिद खान अब्बासी मुझे गिरफ्तार करो, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, अदालत पर भी स्टे ऑर्डर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली, किस हद तक तसल्लीबख्श जवाब दे पाए हैं? इस बात का चेयरमैन नैब के वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, मैं आपको जनरल प्रैक्टिस की बात बताता हूँ। हम लोग हाई कोर्ट में और भी बहुत से वकील नैब के खिलाफ कोई स्टे ले लेते हैं तो उनके वकला आके इतना शोर करते हैं केस चलाओ केस चलाओ केस चलाओ। ये कैसी बात है कि जी केस यहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 199 को बड़ा लिमिटेड स्कोप किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। आपको याद होगा शहनाज बेगम और मुस्तफ़ा जैदी वाला जो केस था जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है कोर्ट्स अनलेस कि वो अनलॉफुल हो प्रोसीडिंग्स या मेलाफाइडे हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चाहते तो 1 साल में स्टे वेकेट भी करा सकते थे, कोर्ट में जाके रेफरेंस सबमिट कर देते कि जी ये रेफरेंस तैयार है, हमें इजाज़त दो। बात नीयत की है, बात विलिंगनेस की है कि वो कितना विलिंग कर रहे हैं, कितनी हद तक वो उस केस में आगे जाना चाहते हैं। ये तो एक नूरा कुश्ती लग रही है कि उन्होंने कहा स्टे लेके आ जाओ, हम बैठे रहेंगे जब तक स्टे चलेगा, और ख़ुद उनकी कोई कोशिश नहीं है ख़त्म करवाने की। और आपने कहा कि मालम जब्बा में तो स्टे भी नहीं है, वो उनकी बदनियती जाहिर करती है, मेलाफाइडी है नैब की के खामखा कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टे है और स्टे नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिजवी साहब मौजूद थे। ये सारे के सारे मामलात हुए। साथ ही 15 अक्टूबर को खबर सामने आई कि नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी है। इनके भाई के खिलाफ तहकीकात की खबरें सामने आई। इसी तरह माजी में नैब मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ भी
आमदनी से जायद एहसासों की तहकीकात कर चुका है। वुज़रा ये कहते नजर आए थे कि चंद दिन में कुछ होगा, वो होता भी नजर आया, जिसकी वजह से नैब के किरदार पर मुसलसल सवालात उठते नजर आए हैं। आज चेयरमैन नैब ने कहा भी कि वुज़रा को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिस किस्म के वो बयानात देते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि वुज़रा को ये बयानात नहीं देने चाहिए या उन बयानात को सच साबित नहीं होना चाहिए जो वो नैब के हवाले से देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।